दोस्तों, एक ज़माना हुआ करता था जब इंसान इंसान की मदद किया करता था। अगर किसी पर किसी भी तरह की विपत्ति आ जाती, किसी भी तरह की कोई परेशानी आ जाती तो अड़ोसी पड़ोसी उसकी सहायता किया करते थे। लेकिन आज का समय इतना बदल चुका है, आज इंसान एक दूसरे की मदद नहीं करता। आज तो बस फ़ोन का मामला चला हुआ है। अगर कहीं पर कोई कांड हो जाता है तो ज़्यादातर लोग बाग अपने फ़ोन में वीडियो बनाते हैं, उसकी मदद नहीं करते। दोस्तों, आज की घटना जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक औरत चौराहे पर बहुत ही तेजी के साथ चीख रही होती है, कराह रही होती है। लोग बाग उसका वीडियो उतार रहे होते हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं करती कि उस महिला को लेकर हॉस्पिटल में जाया जाए। उसके बाद वहां पर एक महिला पहुंचती है और महिला उन तमाम लोगों को गाली देने लगती है और उनको कहती है कि तुम्हें जरा सी भी शर्म है कि नहीं है। इस महिला को तड़पते देखकर तुम वीडियो बना रहे हो, अगर तुम इसकी मदद करो तो इसकी मदद हो जाती। दोस्तों, उसके बाद वो महिला उसे लेकर हॉस्पिटल में चलने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस उसे हॉस्पिटल में ले जाती है। उसके बाद जो मामला वहाँ पर खुल कर आता है, आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था, क्या हुआ था उस महिला के साथ में जो इतना तड़फ रही थी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद और इसी का एक कबीर नगर थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक संजय नगर आता है। संजय नगर की 21 अगस्त 2018 की शाम को करीब 5 बजे का वक्त होता है, जब एक महिला बहुत ही तेज़ी के साथ तड़फ रही होती है। उसे तड़फता देखकर भीड़ में जो लोग बाग होते हैं उसका वीडियो उतार रहे होते हैं, लेकिन उस भीड़ में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो उस महिला को हॉस्पिटल ले जाया जाए। उसके बाद वहां पर एक महिला पहुंचती है और महिला ये पूरा वाक़या देखकर एकदम से दहाड़ने लगती है और उन लोगों को गालियां देने लगती है कि अगर तुम्हारी बहन बेटी के साथ में ऐसा कुछ होता तो क्या तुम उसे भी ऐसे ही तड़पते छोड़ देते? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि हमने पुलिस को खबर कर दिया है, पुलिस आती होगी। और महिला फिर तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस अपनी गाड़ी में उस औरत को बिठाती है और रास्ते में उससे पूछते हुए चली जाती है। जब रास्ते में उससे पूछताछ कर रही होती है तो महिला कहती है कि मेरा नाम नेहा है, मेरे पति का नाम सूरज है और मैं संजय नगर की ही रहने वाली हूँ। मेरे ऊपर एसिड फेंका गया है। इस एसिड को फेंकने वाला कोई और नहीं, राहुल है और उसके साथ एक और लड़का होता है। अब पुलिस तुरंत ही उस लेडीज़ को नज़दीकी सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाती है। वहाँ जाकर उसका उपचार चल जाता है। इधर पुलिस राहुल के घर का रुख करती है। जैसे ही राहुल के घर पर जाया जाता है, राहुल पहले से ही वहाँ से फरार हो जाता है और फिर पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। अगले दिन एक खबरी खबर देता है कि राहुल फला इलाके में है। फिर पुलिस हापुड़ चुंगी के पास जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जब राहुल से बातचीत करती है तो राहुल एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। राहुल बताता है कि साहब, आज से काफ़ी दिन पहले का वाक़या होता है जब नेहा के पति अपने कामकाज से बाहर चले जाते हैं। उसका 5 साल का बेटा होता है, उस बेटे को स्कूल भेज देती है। उसके बाद नेहा घर पर अकेली रह जाती है। फिर वो फेसबुक के पन्ने पलटने लगती है। फेसबुक पर पन्ने पलटते पलटते उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसमें नाम लिखा होता है राहुल। जब उसके फ़ोटोग्राफ्स देखती है तो बहुत ही सुंदर होता है और जो राजनगर का रहने वाला होता है। नेहा उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद धीरे धीरे पहले मैसेंजर पर, उसके बाद एक दूसरे का फ़ोन ले लेते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ने लगता है, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। नेहा अपने पिछले बैकग्राउंड के बारे में कभी भी राहुल को नहीं बताती कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा कोई बच्चा भी है। उसके बाद इनका प्यार प्रसंग ऐसे ही चलता रहता है। काफ़ी दिन का समय बीत जाता है। एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संबंधों में हो जाते हैं। उसके बाद 3 जून को राहुल का बर्थडे आता है। उस दिन राहुल नेहा को एक होटल में बुलाता है और जैसे ही होटल के कमरे में राहुल पहले पहुंच जाता है तो कमरे के दरवाजे से वो झांक कर देखता है कि नेहा किस तरह से आती है। नेहा एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरती है और नेहा फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरने के बाद तुरंत ही होटल के कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ पर राहुल पहले ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है। राहुल उससे कहता है कि तुम किस तरह से आई हो? तो नेहा उससे झूठ बोलती है और उससे कहती है कि मैं ऑटो रिक्शा लेकर आई हूँ।
उसके बाद राहुल चुपचाप बैठ जाता, कुछ नहीं कहता। फिर ऐसे ही 1 महीने का समय बीत जाता है। 1 महीने के बाद राहुल नेहा को दोबारा उसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में से उतरते हुए देखता है। अब राहुल को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं तुझे ये धोखा दे रही है। उसके बाद राहुल फिर नेहा को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है, वहाँ बैठकर काफ़ी सारी बातचीत करता है। राहुल उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। इस पर नेहा चुप्पी छा जाती है। नेहा भी चाहती थी कि मैं इसको पूरी सच्चाई बता दूं, लेकिन वो बता नहीं पाती। फिर एक दिन का समय होता है, नेहा उसे बैठाकर सारा कुछ वाक्य बताती है और उससे कहती है कि मैं शादीशुदा हूं और मेरा एक 5 साल का बच्चा है। राहुल एकदम से टूट जाता है कि इसने मेरे साथ में कितना बड़ा धोखा किया है, लेकिन फिर भी राहुल उसके साथ रहना चाहता है। वो कहता है कि मैं तेरे पति से बातचीत करूँगा और उससे बातचीत करने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुमसे अलग नहीं होना चाहता। राहुल काफ़ी जिद करता है, लेकिन नेहा उससे दूरियां बनाने लगती है, उसके फ़ोन को नहीं उठाती। फिर उसके बाद राहुल ये पूरा मामला अपने 2 दोस्तों को बता देता है, जिसमें एक का नाम पुष्कर त्यागी होता है, दूसरे का नाम आयुष त्यागी होता है। दोनों से कहता है कि क्यों ना हम इसके घर जाएं और वहां जाकर इसके पति को पूरा मामला बताएं। पति को ऐसा लगेगा कि मेरी पत्नी मेरे खिलाफ ऐसा काम कर रही है, उसके बाद पति इसे छोड़ देगा और फिर मैं इसे अपना लूँगा। राहुल ये पूरा प्लान अपने दोस्तों के साथ बैठकर बनाता है। उसके बाद नेहा के घर पहुंच जाता है तो वहां जाकर पूरा मामला नेहा के पति को बताने लगता है। वहीं पर नेहा की सास बैठी होती है, लेकिन नेहा अब राहुल के ऊपर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, तुम तो बहुत बड़े बदतमीज हो, मैंने तुमसे दोस्ती क्या कर ली, तुमने दोस्ती का मतलब ये समझ लिया मैं शादीशुदा औरत हूँ, बस मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती की है। लेकिन राहुल वो यहाँ पर कहता है कि मैंने दोस्ती नहीं की, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाई है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। और नेहा बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाती है। क्रोध में आने के बाद धमका कर राहुल को वहाँ से भगा देती है और उसका पति भी उसके ऊपर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम दोबारा मुझे यहाँ दिखे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब राहुल टूट जाता है, वो करे तो क्या करे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर वो एक अपने तीसरे दोस्त से बातचीत करता है, जिसका नाम होता है उमंग प्रताप सिंह। उससे बातचीत करता है, उसे पूरा मामला बताता है कि इस नेहा को अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा गुरूर हो चुका है। इसने अपनी खूबसूरती के चक्कर में आकर कई लोगों को मेरी तरह ही फंसाया है और सबके साथ बेवफाई की है। मैं इसकी खूबसूरती को ही मिटा देना चाहता हूँ। और फिर ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अगस्त 2018 का दिन चुनते हैं। इन्हें पता होता है कि शाम को 5 बजे ये अपने बच्चे को ट्यूशन क्लास के लिए छोड़ने के लिए जाती है और जैसे ही ये ट्यूशन क्लास छोड़कर वापस आ रही होती है तो रास्ते में राहुल और उसका दोस्त उमंग प्रताप बाइक लेकर आते हैं और अपने साथ में एक तेजाब की शीशी लेकर आते हैं। उस शीशी को इसके ऊपर बिखेर देते हैं और बिखेरने के बाद वहाँ से बाइक लेकर चुपचाप फरार हो जाते हैं। जो वहाँ पर लोग बाग खड़े होते हैं वो वीडियो बनाते हैं, लेकिन इस औरत की मदद नहीं करना चाहते। उसके बाद एक महिला आती है, महिला इसे उठाती है और फिर इसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। तभी मौके पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस इस लड़की को अपने साथ बिठाती है और इसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस लड़की की हालत सामान्य नहीं है, इसका चेहरा 70% जल चुका है, जल्द से ही इसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। उसके बाद राहुल वहां से फरार हो जाता है। फरार होकर अपने एक दोस्त के पास जाता है। एक रात तो वहां पर रुकता है और दूसरी रात वहां से बाहर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला आसपास के लोगों के पास आता है, पुलिस पूरे मामले का खुलासा करती है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पहले तो एक औरत इतनी गलत होती है, अपने बच्चे अपने पति के होते हुए वो फेसबुक पर इस तरह से फ्रेंडशिप करती है और फ्रेंडशिप करने के बाद उसको इस तरह से रास्ते पर छोड़ती है। पहली गलती तो उस महिला की होती है। बाद में जो ये लड़का कांड करता है ये भी बहुत ही गलत काम करता है, उस औरत के चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ देता है। पुलिस तमाम धाराएं इन दोनों दोस्तों के खिलाफ लगा देती है और इन्हें जेल के अंदर भेज देती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।